Hello and good morning to all of you. Welcome to Sri Sri Krishna Institute. I am राकेश और आज है 23 अगस्त। आज शुरू करेंगे हमारी आज की वर्ड मीनिंग और आज देखेंगे आज की वर्ड मीनिंग में क्या खास है हमारे लिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हमारी आज की वर्ड सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा ये डेली रूटीन। इस तरह से हमारा डेली रूटीन चल रहा है, डेली का काम चल रहा है हमारा। इसको एक बार ध्यान में रख लेना है। जैसे 7 बजे वर्ड मीनिंग है, 9 बजे आपका एनडीए मैथ्स है, 10 बजे नॉन टेक मैथ्स है और बगल में सारे टीचर आपको मैंने दिखा दिया है कि कौन से टाइम में कौन से टीचर आपके क्लास ले रहे हैं। तो आपको अपने हिसाब से ऐसे ही टाइमिंग में जुड़ जाना है हमारे साथ और अपने जो सपने देखा उसे पूरा करने के दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो पहला वर्ड मीनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट 5 वर्ड मीनिंग है हमारा, ये है हमारा बेस्ट एक्सप्रेस। इट मीन्स सिनोनिम्स है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सामान्य दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले वर्ड मीनिंग को आपको क्लिक करके जवाब दे देना है। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है आपका एब्सर्ड। ये एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। एब्सर्ड का मतलब हो जाएगा आपका बेतुका, ठीक है। बेतुका या खराब कह सकते हो, मजाकिया, ठीक है। तो इस अर्थ में अगर आप जाओगे तो रेडिक्यूलस आपका सही होगा। रेडिक्यूलस का मतलब भी आपका बेतुका होता है, मजाकिया कह सकते हो इसको। इसी में आपका पहला मीनिंग है डिलिजेंट। डिलिजेंट का मतलब होता है मेहनती, लेबोरियस। ब्रिस्क का मतलब तीव्र, तेज और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। ध्यान से देख लेना एक बार फिर से वर्ड मीनिंग को। एब्सर्ड बेतुका, सेम मीनिंग रेडिक्यूलस हो रहा है। डिलिजेंट का मेहनती, ब्रिस्क का तेज, तीव्र और कॉम्प्लेक्स हो गया तो जटिल हो गया है। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, अलग, है ना। सोल से बना हुआ वर्ड है, एकांत या अलग हो जाएगा। एक एक करके सारे वर्ड मीनिंग को हम लोग उठा लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा कि एकांत वाला वर्ड कौन सा होगा। ये सैड का मतलब होगा आपका उदास। सबटल का मतलब सूक्ष्म। वॉलेंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक और लोनली का मतलब अकेला। तो ये देखो अभी एकांत की बात कर रहे थे हम, सॉलिटरी में अकेला यानी लोनली हमारा बेस्ट मिलता जुलता वर्ड मीनिंग हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट्स व्हाई लोनली हमारा सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे पैसिफिक। चलिए ये भी बहुत ही यूज होने वाला वर्ड है आपका पैसिफिक, ठीक है। पैसिफिक आपका बहुत ही वर्ड यूज होने वाला है। पैसिफिक का मतलब शांत होता है। ऐसे इसको पूरी हिंदी में देखते हैं प्रशांत। महासागर का नाम है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, मतलब शांत के अर्थ में। थोड़ी ये स्पेलिंग एरर आ गई है, पीसफुल होगा, PEACEFUL, शांत के अर्थ में। एक्सटेंसिव का मतलब हो जाएगा आपका विस्तृत। डीप का मतलब होता है गहरा और वाइट तो उजला, पता ही है आपको। ये बेसिक वर्ड मीनिंग था आपका। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन देना। एडवोकेट का मतलब क्या होगा, समर्थन देना। अब देखो डिटरमाइन का मतलब होता है निर्णय करना। प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना। प्रिडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना। अब मुझे लगता है हिंदी जब आपको पता चल गया तो आंसर भी आपको पता चल गया होगा। बहुत ही सिंपल आसान सा आंसर है हमारे पास, सपोर्ट इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना यानी शुरुआत का। तो शुरुआत का इंट्रोडक्शन है। मेडिटेशन का मतलब होता है चिंतन। डेफिनेशन का मतलब हो गया परिचय और कंक्लूजन का मतलब हो गया निष्कर्ष। चलिए क्लियर हो गए, ये हमारा सिनोनिम्स का सेक्शन था। बढ़ते हैं अगले में। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स में पहला वर्ड मीनिंग है हमारा फर्टाइल, बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। तो बंजर का उल्टा होता है फर्टाइल। ये स्पेलिंग एरर है, FERTILE, फर्टाइल होता है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। फ्रिज का मतलब अगर बात करेंगे
तो फ्रिज का ठंडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये फेरस लौह अयस्क को कहते हैं लौह अयस्क। ये फैलो का मतलब होता है खेत जोतना, ये ना खेत में जो डिजाइनिंग कर देते हैं, पाटने का काम करते हैं, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, तो उल्टा सिंपैथेटिक होगा। शत्रुता का उल्टा सहानुभूति, सबके लिए आदर सम्मान रख रहे तो सहानुभूति होगा। प्राउड तो आपका गर्व हो जाएगा। सिस्टमैटिक का मतलब व्यवस्थित। होस्ट का मतलब मेजबान। चलिए अगली वर्ड मीनिंग है हमारा पेरिल। पेरिल का मतलब होता है खतरनाक। सेम में जाएंगे तो फैटल, इसका मतलब ही होता है घातक यानी खतरनाक। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। मोर्टल का मरणशील। और सेफ्टी का मतलब सुरक्षा। तो इधर खतरनाक के उल्टा सुरक्षा हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका बेस्ट आंसर हो रहा है इस क्वेश्चन में। आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्कोलेट। एक्कोलेट का मतलब होता है जय जयकार करना या प्रशंसा करना। क्या है? जय जयकार करना या प्रशंसा करना। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। ब्लेम का मतलब बदनाम करना। रेटिसेंट का मतलब आपका हो जाएगा चुप्पी साधना। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद एक और वर्ड बच गया हमारा परमिट, शायद इसका मतलब होता है फैलाना। अब आप आंसर देखो, एक्कोलेट में मैंने बोला प्रशंसा करना है, जय जयकार करना है। सिंपल दिख रहा है हमारा आंसर सारे मीनिंग के हिंदी देखने के बाद कि ये बदनाम करना हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट। उल्टा स्पष्ट यानी क्लियर हो जाएगा। सिंपल और प्लेन ये दोनों का मतलब साधारण ही कर लो। इजी का आसान। ठीक है, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इडियम फ्रेजेस। ठीक है, इडियम फ्रेजेस में वर्ड दिया है सबसे पहले सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है कोई चीज का पता लगाना। क्या है? सी थ्रू का मतलब क्या होता है? पता लगाना। और पता लगाने में कौन सा? ये रिवील तो उजागर करना है, व्यू मतलब देखना है, हैक मतलब चोरी करना है, डिटेक्ट मतलब पता लगाना है, यानी डिटेक्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए कहता है ए बी इन वंस बोनेट हिज या हर, ये तो अपनी स्थिति के हिसाब से लगेगा। तो ए बी इन वंस बोनेट का मतलब होता है एकदम अतरंगी व्यक्ति। अतरंगी व्यक्ति को क्या कह सकते हो? पागल, क्रेजी, ए क्रेजी पर्सन। नेक्स्ट है फीट्स एंड स्टार्ट का मतलब अव्यवस्थित तरीके से। इरेगुलरली इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। सीरियसली बहुत गंभीर। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार। एक्साइटली का एक्साइट से बना हुआ वर्ड है, बहुत ज्यादा खुश होने के अर्थ में ये यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आउट ऑफ वन स्वीट। आउट ऑफ वन स्वीट का मतलब होता है ऐसी परिस्थिति जहां पर आपका माइंड पूरी तरह से काम करना बंद कर दे। तो आउट ऑफ विट्स का मतलब होता है कि बुद्धि से परे, मतलब जो चीज आप समझ नहीं पाओगे, तो इसको हम ग्रेटली कंफ्यूज्ड कहेंगे। हिंदी में इसका होता है भ्रमित होना। अगला है कॉल ए स्पेड ए स्पेड। ये डबल रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं कि वर्ड मीनिंग की गलती है,
वर्ड मीनिंग आपका सही है। कॉल ए स्पेड का मतलब होता है कि खुले खुले बोलना, या फिर कहते हैं ना स्पष्ट रूप से बोलना। इसको लिख सकते हो स्पष्ट रूप से बोलना, कहना, जो भी कह लो। कौन सा बात होगा? तो टू स्पीक इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, एकदम सही सही सीधे सीधे बात बोल देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ए हेटर ऑफ वुमेन। ध्यान रहे, हेट जैसे ही वर्ड आएगा तो पहले मिस का लगना जरूरी है। अब मिसोगैनिस्ट का मतलब होता है स्त्री से नफरत करने वाला। एंड्रो का मतलब होता है पति से, एंड्रोगैनिस्ट पति से संबंधित। मिसएंथ्रोपिस्ट हो गया तो यह मानव से नफरत होगा, मानव से नफरत करने वाला। ईव टीजर का मतलब होता है छेड़खानी करने वाला। ठीक है, आंसर आपके बीच आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, मतलब जिसको कोई भी इच्छित रूप में डाल देना बहुत ही आसान होता हो, तो इसको कहते हैं मैलेबल। मैलेबल ऐसा रूप है आपका किसी भी चीज का कि आप जिस रूप में चाहो उस रूप में। इसको कहता है तरल टाइप का, तरल होता है आपका पानी किसी भी रूप में डाल दो ये उसका शेप ले लेगा, तो ये मैलेबल होगा। डक्टाइल का मतलब होता है तन्य। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है आपका लचीला। उसके बाद है प्लास्टिसाइन, ठीक है, हाँ जी, प्लास्टिसाइन ये भी तन्य कठोर के अर्थ में यूज करते हैं, कठोर टाइप। अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर तो रैंसम होता है। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। डोनेशन का मतलब दान। ऑनरेरियम अवैतनिक। और सैलरी का मतलब होता है मेहनताना। और बाकी आप समझ लो ये बेसिक मीनिंग कहाँ क्या देंगे, रैंसम आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर टू एंसेस्टर, तो पिता से जुड़ी इस संपत्ति को हम कहते हैं पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी को हिंदी में लिखते हैं पैतृक संपत्ति। आर्मिस्टिस क्या कहते हैं? हथियार ग्रह। वॉलेंटरी, ऐच्छिक, एलिमोनी, ये कहते हैं ना तलाक के बाद महिला को दी जाने वाली राशि, यानी तलाक हो गया उसके बाद किसी महिला को जो राशि दी जाती है, इसको क्षतिपूर्ति राशि जो है वो आपका एलिमोनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट विच में भी इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए। तो जो आसानी से टूट जाता है इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटल, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर, आसानी से टूट जाना। डिविजिबल, तो आसानी से विभक्त, इसको लिखो विभाग करने योग्य। इंडेस्ट्रक्टिबल, जिसका विनाश ना हो सके, इसको लिखो विनाश ना करने योग्य, हो गया। उसके बाद आपका रिवोकेबल, इसको कहते हैं खंडनीय, जो खंडित हो जाए, टूट जाए। आंसर्स आपके बीच आ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेलिंग है मिस्चीवियस, देखना है। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, और करेक्ट स्पेलिंग की तरफ आपको बढ़ना है। तो करेक्ट स्पेलिंग आपका पहला ही सही है,
MISCHIEVIOUS। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंसिडेंटली। इंसिडेंटली मतलब अचानक घटी घटना। तो ये इंसिडेंटली जो है वो आपका INCIDENTALLY होता है, और ये शायद हमको लगता है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका मतलब अचानक घटना। प्रोफेशन, देखो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है ये प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है आपका पेशा, और ये मुझे लगता है कि ऑप्शन डी आपका सही है, PROFESSION। कंफ्यूज नहीं होना है, S डबल होगा F नहीं, तो PROFESSION प्रोफेशन का मतलब पेशा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली वर्ड मीनिंग की तरफ। अच्छा दोनों एक ही बार आ गया, कोई बात नहीं है। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक कानून, ठीक है, वो कहो कि कच्चा कानून कह सकते हो, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, तो ORDINANCE, और ये शायद हमको लगता है ये सही है। ऑर्डिनेंस का मतलब कानून होता है, लेकिन कच्चा जब तक ये पास नहीं हुआ है। यह संशोधन कह सकते हो। 25 में कहता है स्पैरो, SPARROW, स्पैरो का मतलब गौरैया, सॉरी, ठीक है। तो स्पैरो का मतलब गौरैया, ऑर्डिनेंस का मतलब कानून, कच्चा कानून कह सकते हो उसको आप। तो ये थे हमारे आज की वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे ही आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, और रोज नए नए चीज़ सीखते रहिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय।